फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आर्ट अटैक। ये वही शो है जो ये सिखाता है कि एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए आपको एक्सपर्ट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो उठाइए अपने पेंट्स और ब्रशेस और तैयार हो जाइए ये बनाने के लिए। आज हम बनाएंगे एक स्टाइल भरा एरोप्लेन, एक डिजाइन जो अब तक एक रहस्य था, क्रेयॉन से ड्रॉ करने वाले एक बहुत ही रफ तकनीक और एक तरीका जिससे आप अपनी लाइब्रेरी को ढंग से रख सकते हैं। और नारियल अन्ना देंगे हमें कुछ इको फ्रेंडली नुस्खे। एक कहानी में मजा तब आता है जब हीरो के साथ विलेन भी हो, और अगर विलेन एरोप्लेन की तरह उड़ सके तो फिर और भी मजा आएगा। इस शेर के जैसे एरोप्लेन को देखिए। अगर आप इसके आगे के पंख को इस तरह से घुमाएंगे, ठीक ऐसे, और छोड़ देंगे तो जुप ये काफी रफ्तार से घूमता है। क्या आप अपना खुद का फ्लाइंग विलेन बनाना चाहेंगे? चलिए तो मैं आपको इसको बनाना सिखाता हूं। सबसे पहले हम प्लेन की बॉडी बनाएंगे। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे पेपर टिश्यू के रोल का। अब देखिए, इस ट्यूब के दोनों सिरों पर मुझे एक एक कट लगाना है। पहला कट इधर और दूसरा कट इधर। ये वाला कट इससे बड़ा होना चाहिए। ये कट्स एरोप्लेन के टेल और नोज को शार्प बनाने के लिए बनाए गए हैं। अब मैं इस हिस्से को दूसरे हिस्से के ऊपर जोड़ दूंगा टेप की मदद से, कुछ इस तरह, ठीक यहां। इसे अच्छे से चिपका दीजिए। यही मैं दूसरे हिस्से के साथ भी करूंगा। इसको भी टेप से अच्छी तरह चिपका दीजिए। देखिए, एरोप्लेन का शेप बन चुका है, पर अब आपको पिछले हिस्से में एक तीसरा कट लगाना है। यह कट यहां लगाया जाएगा। यह टेल को खड़ा करने के लिए है। आखिर में एरोप्लेन की बॉडी को पूरा करने के लिए हमें बस पायलट का कैबिन बनाना है। इसके लिए आप एक ओवल शेप बनाइए, ठीक ऐसे, और किसी बड़े की मदद से इसे काट लीजिए। इस प्रोपेलर यानी आगे के पंखे को और नोज बनाने के लिए आपको लगेगा एक पिंग पोंग बॉल। एक लाइन से इसे दो हिस्सों में बांटिए और एक पॉइंट बनाइए। अब किसी बड़े की मदद से इसे दो हिस्सों में काट लीजिए और यहाँ एक पॉइंट बनाइए। ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब प्रोपेलर को बनाने के लिए किसी इस्तेमाल किए हुए प्लास्टिक कंटेनर को लीजिए, प्रोपेलर की आउटलाइन बनाइए और उसे फिर काट लीजिए। काटने के लिए हमेशा किसी बड़े की मदद लीजिए। प्रोपेलर के बीच में एक छोटा सा कट बनाइए। इस तरह आपको एक ओपनिंग मिल जाएगी। अब आपके पास एक नोज और प्रोपेलर। इन हिस्सों को इकट्ठा करने के लिए एक रबर बैंड काटिए और पिंग पोंग बॉल के होल और प्रोपेलर के ओपनिंग के जरिए इसे पास कीजिए। अब इसे एक टेप से चिपका दीजिए। इन टुकड़ों को कैबिन के सामने लगा दीजिए। अब रबर बैंड लीजिए, खींचिए और टेप की मदद से एरोप्लेन की बॉडी पर चिपका दीजिए, कुछ इस तरह। देखिए, प्रोपेलर अब घूम रहा है। ये काम करे इसके लिए देखना जरूरी है कि इसकी नाक का शेप गोल हो, क्योंकि प्रोपेलर का सरफेस के साथ कम से कम कांटेक्ट होना चाहिए ताकि वह आसानी से घूम सके। इस मुड़े हुए हिस्से को बाहर की तरफ रखना जरूरी है। चलिए अब विंग्स की ओर ध्यान देते हैं। विंग्स बनाने के लिए कार्डबोर्ड का एक मजबूत टुकड़ा इस्तेमाल कीजिए। दो विंग्स बनाइए और किसी बड़े की मदद से पीसेस को काट लीजिए। अब प्लेन के दोनों तरफ एक एक विंग चिपका दीजिए। ध्यान रहे कि दोनों की हाइट सेम हो। प्लेन की टेल बनाने के लिए ऐसे दो टुकड़े काटिए। छोटे वाले टुकड़े को लीजिए और दोनों तरफ एक कट बना दीजिए। अब दूसरे टुकड़े को लीजिए और उसमें भी बीच में एक छोटा सा कट बनाइए। ये टुकड़े प्लेन के साथ जुड़ जाएं, इसलिए हम ये कट बना रहे हैं। देखिए कैसा लग रहा है। अब थोड़े टेप की मदद से इसे चिपका दीजिए। हमारा प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार है। कमाल का प्लेन दिख रहा है ना? देखिए प्लेन का स्ट्रक्चर कितना अच्छा लग रहा है और इसे बनाना कितना आसान है। अगला स्टेप है इसे मजबूत बनाना, ताकि हवा में इसके टुकड़े टुकड़े ना हो जाएं। उसके बाद हम इसके व्हील्स बनाएंगे ताकि ये लैंड भी कर सके। प्लेन की बॉडी को न्यूज़पेपर और आर्ट अटैक पेज से कवर कर दीजिए। इसके नोज को कवर मत करना ताकि इसका प्रोपेलर आसानी से घूम सके। शाबाश। पहिए बनाने के लिए छोटी प्लास्टिक बॉटल कैप्स लेकर कार्डबोर्ड पर उनके आउटलाइन ट्रेस कीजिए। फिर एक ट्रायंगल बनाइए।
और एक स्क्वायर बनाइए। ऐसे दोनों को एक जैसा ही बनाना। दोनों को काट लीजिए और ऐसे फोल्ड कर दीजिए। अब इन पहियों को विंग्स के नीचे लगा दीजिए, एक यहां और दूसरा यहां। अब एक पतले कार्डबोर्ड की स्ट्रिप को पहियों के बीच में लगा दीजिए। इससे जब एरोप्लेन खड़ा होगा तो पहिए उसका वजन उठा पाएंगे। ये कितना अच्छा लग रहा है। ये अब अपने पहियों पर खड़ा रह सकता है। चलिए, अब वक्त आ गया है अपने एरोप्लेन को एक खूंखार किरदार देने का। इसके लिए हमें ढेर सारे कलर्स की जरूरत होगी, तो ले आइए अपनी पेंसिल्स, मार्कर और पेंट ब्रशेस। सबसे पहले हम इसका चेहरा बनाएंगे। पहले बनाएंगे इसकी डरावनी आंखें, बिल्कुल खौफनाक। इसके पहियों पर मैं एक सर्कल बना रहा हूं। अब वक्त आ गया है पेंट करने का। क्योंकि ये एक लायन है, मैं इसकी बॉडी को ब्राउन कलर देने वाला हूं। इसकी नाक होगी काले रंग की, इसका मुंह होगा लाइट ब्राउन और इसकी नाक पर मैं थोड़ी डिटेलिंग भी करूंगा। इसकी आंखों को मैं जबरदस्त ग्रीन देना चाहता हूं, वो भी हल्के येलो टिंज के साथ। और होगा एक पर्पल घाव का निशान। वाह, क्या खूब दिख रहा है ये। देखिए, मैंने इसके पहियों को भी कलर दे दिया है और इस पूरे प्लेन को एक अच्छी फिनिशिंग टच देने के लिए आउटलाइन भी करी है। तो अब आप एक एक्सपर्ट एरोप्लेन डिजाइनर बन चुके हैं और आप अपने खुद के किरदार भी बना सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने यहां पर बनाए हैं। इस समुद्री चुड़ैल को देखिए और देखिए इसकी बाहें। इस एरोप्लेन के लिए मैंने विंग्स का डबल सेट का इस्तेमाल किया है और इसके लिए एक कार्डबोर्ड को दूसरे के ऊपर लगाकर सेलो टेप से चिपका दिया है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा दूसरा प्लेन। इस पायरेट प्लेन को तो देखिए, यहां पर इसका हुक। इसमें इतने सारे प्रोपेलर हैं कि आप इसकी रफ्तार का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर आपको हेलीकॉप्टर पसंद है तो इस वाले ऑप्शन के बारे में क्या ख्याल है आपका? वाओ, ये खूंखार औरत तो काफी डरावनी है ना? इसके लिए मैंने इस्तेमाल किया एक ऐसी प्लास्टिक बॉटल का, और प्रोपेलर्स बनाने के लिए आपको चाहिए 2 पतले लंबे कार्डबोर्ड स्ट्रिप। अब ये खूंखार औरत टेक ऑफ के लिए तैयार है। तो दोस्तों, आप भी बनाइए कुछ डरावने, क्रिएटिव और कुछ नए जमाने के एरोप्लेन विलेंस। नमस्कार, मैं हूँ नारियल अन्ना, हार्ट अटैक का इको आर्टिस्ट एविएटर। मैं एक छोटी सी उड़ान भरने जा रहा हूँ, तो नारियल टीवी पे कुछ देख लेते हैं। एरोप्लेन की बॉडी बनाने के लिए कार्डबोर्ड ट्यूब की जरूरत है। इसके एक सिरे को हम शार्पन कर लेंगे। फिर कैबिन बनाने के लिए एक ओवल छेद बनाएंगे। इसका नोज बनाने के लिए हम एक पिंग पोंग बॉल को 2 हिस्सों में काट लेंगे और एक छोटे सा होल बनाएंगे। एक प्लास्टिक के डब्बे को काट कर उससे प्रोपेलर बनाइए। सिर्फ रबर बैंड वाला हिस्सा ही स्पिनिंग चालू रखेगा। अब बॉडी पर विंग्स और टेल लगा दीजिए। एरोप्लेन को मजबूत बनाने के लिए न्यूज़पेपर और आर्ट अटैक पेस्ट लगाना मत भूलना। सारे हिस्सों को जोड़ने के बाद डिटेलिंग शुरू कर दीजिए। पेंसिल से सारे आकार बनाइए और फिर उन्हें पेंट कर दीजिए। अगर मैं विलन होता तो मैं नारियल एयरलाइन खोलकर सब जगह एरोप्लेन घुमाता, बहुत बहुत मस्ती करता, समुंदर में मासूम मछलियों को डराता। पर ये नारियल अन्ना विलन नहीं, हीरो बनना ज्यादा पसंद करेगा। इसीलिए तो मेरे इतने ज्यादा फैंस हैं। कहाँ गए? लगता है तैरने गए। कुछ दिनों पहले एलेक्स मछली पकड़ने गया था। वो वहां आराम से बैठा ही था कि अचानक उससे अपने विशाल डिजाइन के लिए एक बढ़िया सा आइडिया मिल गया। तो सोचिए कि उसने इन छोटे छोटे नेट से क्या बनाया।
उस मछुआरे को तो पता ही नहीं कि उसके पीछे क्या चल रहा है। और एलेक्स, तुमने अपना फिशिंग रॉड तो घुमा दिया, पर कम से कम एक अच्छा आइडिया तो आया। अब बताइए, क्या आपको जरा भी भनक है कि उसने इन फिशिंग नेट्स का इस्तेमाल कैसे किया? चलिए फिर से देखते हैं। एक से उसने चेहरा बनाया है और दूसरे से मछुआरे के हाथ। वाह एलेक्स वाह, क्या सॉलिड आइडिया है। अगर आपको आर्ट अटैक की दुनिया की बेहतरीन चीजों में खोना है तो जाइए आर्ट अटैक की वेबसाइट www.disney.in पर और पाइए लाजवाब आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस। कुछ दिनों पहले मुझे क्रेयॉन्स के साथ कुछ आर्ट बनाने का बड़ा मन हुआ और जब मैंने क्रेयॉन्स को हाथ में लिया तब मुझे पता चला कि इन्हें शार्पन करने की जरूरत है। तो बस उठाया मैंने अपना सैंड पेपर और क्रेयॉन्स को शार्पन करना शुरू कर दिया, कुछ इस तरह। खत्म होने पर मुझे यह एहसास हुआ कि सैंड पेपर ड्राइंग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो क्या आप ये ट्राई करना चाहेंगे? आप अपने डैड से पूछिए, अगर उनके पास कोई पुराना सैंड पेपर पड़ा हो जो वो इस्तेमाल ना करते हो तो आप उसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि सॉफ्ट सैंड पेपर काला है, हम एक बर्फीली तूफानी रात बनाएंगे। सफेद क्रेयॉन से थोड़े घर बना दीजिए। आसपास थोड़े पेड़ पौधे बनाना मत भूलिएगा। छतों को सफेद कलर कीजिए ताकि लगे कि सारी छत बर्फ से लदी पड़ी है। क्या आपने देखा कि भले ही हम इसमें व्हाइट कलर कर रहे हैं पर फिर भी काला बैकग्राउंड नजर आ रहा है? ये इसलिए क्योंकि सैंड पेपर कार्डबोर्ड जितना स्मूथ नहीं होता। देखिए इसके आसपास का माहौल कितना सुंदर लग रहा है। अब एक गोल चांद बनाइए और ढेर सारी बर्फ बनाइए। चलिए हम बाकी के कलर भी इस्तेमाल करते हुए आसमान को नीला कलर देंगे। क्या मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं? अगर आप कलरिंग करते वक्त क्रेयॉन पे प्रेशर देंगे तो आप सरफेस को और अच्छे से कलर कर पाएंगे। पर अगर आप हल्के से कलर करते हैं तो काला बैकग्राउंड भी नजर आएगा। लाइट और शैडोज बनाने की ये बहुत ही अच्छी तरकीब है। देखिए ब्लैक बैकग्राउंड ऐसे बर्फीले मौसम को कितना असली लुक दे रहा है। और आखिर में मूनलाइट को हाईलाइट करने के लिए मैं ब्लू कलर का इस्तेमाल करूंगा। ये देखिए, ये स्नो और भी असली लगता है क्योंकि सैंड पेपर का सरफेस स्मूथ नहीं है। ये इफेक्ट इसलिए आता है क्योंकि पेपर का सरफेस ऐसा है कि पूरे पेपर पर क्रेयॉन नहीं चढ़ता। अब हम अपनी चांदनी रात को थोड़ा और भी रंगीन बनाएंगे। चलिए अब इन छोटे घरों को पेंट करते हैं। कुछ दीवारों के लिए ये ब्राउन कलर ठीक रहेगा। हमें नदी को भी हाईलाइट करना होगा और ईंट ईंट जैसी लगे उसके लिए हम हल्के शेड्स का इस्तेमाल करेंगे। अपने क्रेयॉन से इस पूरी ड्राइंग पर आप फुल मून की चमक दिखा सकते हैं और अलग अलग कलर्स को कंबाइन करके आप ये इफेक्ट पा सकते हैं। लाइटर शेड्स का इस्तेमाल करके हमें लाइट का इफेक्ट मिलता है और डार्कर शेड इस्तेमाल करके हमें शैडो का इफेक्ट मिलता है। अरे हम पेड़ पत्तों को कैसे भूल गए? चलिए इन्हें डार्क ग्रीन कलर दे देते हैं। लाइट ग्रीन से इसमें थोड़ी चमक डालेंगे और व्हाइट से हम दिखाएंगे कि इस पे बर्फ जमी हुई है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। क्यों है ना एक कमाल की चीज? अब यही ड्राइंग अगर हम कार्डबोर्ड पर बनाते तो ये बहुत ही अलग दिखता। सैंड पेपर की वजह से इसमें वजन आ गया है। क्या आप इसी तकनीक से और कोई ड्राइंग बना सकते हैं? अरे बिल्कुल, देखिए इन खूबसूरत पिरामिड्स को। मैंने इन्हें मोटे दाने वाले मरून सैंड पेपर पर बनाया है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये सैंड से बने हैं। अब देखिए एक और ड्राइंग, जरा इस पर नजर डालिए। देखिए इस पुराने किले की दीवारें सफेद सैंड पेपर पर कितने कमाल की दिख रही हैं। तो आप भी बस ले आइए एक सॉफ्ट सैंड पेपर और बना दीजिए अपना फेवरेट डिजाइन। आपको मानना ही पड़ेगा कि सैंड पेपर रफ होता है, पर रफ एरिया पर ड्रॉ करने का मजा ही अलग होता है दोस्तों। अब आप जान गए, आर्ट बनाने के लिए ढेर सारी तरकीबें हैं, बस आप में होनी चाहिए लगन और इच्छा, बाकी अपने आप हो जाएगा। आर्ट, फेरी टेल, हिस्ट्री,
मेरी सारी सुपर हीरो कॉमिक बुक कहाँ गई? काश आपके किरदार किताब से बाहर निकलकर आपको बता सकते कि वो कहाँ है। तो हम कुछ ऐसा ही बनाने जा रहे हैं। हम अपने फेवरेट सुपर हीरो का सिलुएट बनाने वाले हैं ताकि वो आपको बता सके कि वो कहाँ है और आप अपनी लाइब्रेरी भी ठीक से ऑर्गेनाइज कर सकेंगे। एक सुपर हीरो बनाने के लिए एक कार्डबोर्ड पर हम उसका सिलुएट बनाएंगे। पहले बनाइए उसका प्रोफाइल, धीरे धीरे आराम से। उसके बाद हम बनाएंगे उसका केप जो हवा में उड़ रहा हो, और आखिर में उसकी पूरी बॉडी जिसका एक हाथ आगे हो। अब इस ड्राइंग को किसी बड़े की मदद से काट लीजिए। अब एक मोटे ब्रश का इस्तेमाल कीजिए और सुपर बुकमार्क को पेंट करिए। सिर्फ एक कलर चुनिए। मुझे तो काला पसंद है, इसलिए मैं इस पूरे बुकमार्क को काला पेंट करूंगा। पेंट सूख जाए उसके बाद पीछे वाले हिस्से को भी काला पेंट कर दीजिए। टाड़ाई टाड़ाई टाड़ाड़ाड़ाड़ाड़ाई। हमारे सुपर हीरो का सिलुएट बन चुका है। अब हमें बस इसे दो बुक्स के बीच में रखना है, जिससे ये पता चलेगा कि यहाँ से हमारा कॉमिक बुक सेक्शन शुरू होता है। अब जबकि आप सिलुएट बनाना सीख गए हैं, मैं आपको बाकी के दिखाऊंगा। लाइब्रेरी में सेक्शन बनाने के लिए आप सब्जेक्ट्स के मुताबिक ढेर सारे सिलुएट्स बना सकते हैं। एक कार्डबोर्ड पर एक स्पेसशिप बनाइए। हम बनाएंगे बड़ा सा रॉकेट। आप अपने स्पेसशिप का डिजाइन अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे बनाएंगे एक विंडो। और हाँ, इस पर डिटेल करना मत भूलिएगा। अब इस ड्राइंग को किसी बड़े की मदद से काट लीजिए और ये कुछ ऐसा दिखेगा। जिराफ बनाने के लिए उसके सर से शुरू कीजिए, फिर बनाइए उसकी लंबी गर्दन। अब बची हुई बॉडी भी कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद इसे काटिए और ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम बनाएंगे अपनी खुद की एक कार। ये बड़ी हो और दिखने में हो एकदम शानदार, कुछ ऐसी। अब पहियों में डिटेलिंग दीजिए और उसे चमका दीजिए। ड्राइंग हो जाते ही इस शेप को काट लीजिए, कुछ ऐसे। सिलुएट्स काटने के बाद उस पर आप काला रंग कर दीजिए। आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। अब जबकि हमारे पास है 3 सिलुएट, तो चलिए उनको उनकी सही जगह पर रखते हैं। मेरा जिराफ जाएगा ठीक यहाँ पर, जंगली जानवरों के सेक्शन के बीच में। और ये स्पेसशिप, ये तो बना है हमारे ब्रह्मांड की किताबों के लिए। देखिए यहाँ पर। अब बारी है कार की, तो चलिए कार को ले चलते हैं कार सेक्शन में। व्रुम व्रुम। और आप देख सकते हैं वहां पर मेरे पास है स्पोर्ट्स सेक्शन और यहां मेरे पास है आर्ट अटैक मैगजीन कलेक्शन। अब दोस्तों है आपकी बारी कुछ मजेदार सिलुएट्स बनाने की, अपनी लाइब्रेरी को अच्छे ढंग से रखने की। समय तो खत्म हो चुका है दोस्तों, पर आइडियाज नहीं। तो एक काम करते हैं, हमने आज जो कुछ भी सीखा है उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए और हम अगले एपिसोड में मिलेंगे कुछ नए और मजेदार आइडियाज के साथ। मैं और आर्ट अटैक की टीम लेती है आप सबसे इजाजत। तब तक के लिए गुड बाय और अलविदा।